26 मिनट तक रुक गई थी दुनिया की सांसें। एक ही पल में हो सकता था चंद्रयान 3 फेल। चंद्रयान 3 में कितना बचा हुआ है ईंधन, जानकर छूट जाएंगे नासा के पसीने। होश उड़ा देने वाला इसरो का सफल कदम। अब चला भारत का चंद्रयान 3 चांद की तरफ। नासा ने चबा ली दांतों तले उंगली। पृथ्वी की आखिरी ऑर्बिट में हो सकता था बड़ा खेल। दोस्तों, जब पूरी दुनिया एक गहरी नींद में सोई हुई थी, तो उस समय इसरो का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि इसरो की तरफ से एक ऐसा काम किया जाने वाला था जो कि भारत के चंद्रयान 3 मिशन को कामयाबी की ओर एक और कदम बढ़ा चुका है। यहां पर इसरो ने वो बटन दबा दिया जिसके चलते हुए भारत का चंद्रयान 3 चांद की तरफ निकल चुका है। इसको लेकर बताया जा रहा है कि ये चंद्रयान 3 के लिए सबसे मुश्किल टास्क था। इसी के चलते हुए चंद्रयान 3 धरती को अलविदा कहते हुए चांद की तरफ अपने कदम बढ़ाने वाला था। दोस्तों, 31 जुलाई ये वही समय था जब इसरो के वैज्ञानिक शाम से ही अपनी नजर गड़ा कर बैठे हुए थे, क्योंकि यही वो समय था जब चंद्रयान 3 को एक बड़ी कमांड देनी थी। और इसी कमांड के बाद चंद्रयान 3 चांद के हाईवे पर निकल पड़ता। इस काम को अंजाम देने के लिए इसरो ने 26 मिनट तक इसके इंटीग्रेटेड के इंजन को ऑन किया, जिससे चंद्रयान 3 ने धरती की कक्षा को छोड़कर चांद की तरफ जाने वाले ल्यूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी पकड़ ली। बताया जा रहा है कि इस प्रक्रिया को इंजेक्शन कहते हैं। जानकारी के मुताबिक इस प्रक्रिया में चंद्रयान 3 ने 189 किलोग्राम ईंधन का इस्तेमाल किया, जबकि धरती के कुल 5 चक्कर लगाने के लिए कक्षा बदलने के दौरान इसने 500 से 600 किलोग्राम ईंधन का उपयोग किया है। लेकिन अभी भी बताया जा रहा है कि चंद्रयान 3 के पास से तकरीबन 1100 से 1200 किलोग्राम ईंधन बचा हुआ है, और इस ईंधन का इस्तेमाल वो चांद की कक्षा में दाखिल होने, चांद के चक्कर लगाने और चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए करेगा। इस वक्त ये स्पेसक्राफ्ट 280 किलोमीटर इंटू 3,59,328 किलोमीटर के ऑर्बिट में एक सीधी रेखा में चांद की तरफ बढ़ रहा है। मिशन के अगले पड़ाव को लेकर इसरो ने बताया कि अब इस मिशन का अगला पड़ाव है कि यह चंद्रयान 3 जब तक अपने आप चलता रहेगा, और इसे चांद की कक्षा में दाखिल करवाने के लिए 5 अगस्त को इसरो के वैज्ञानिक क्राफ्ट की कमान अपने हाथ में लेंगे। लेकिन इस मिशन को लेकर एक बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि चंद्रयान 3 की रफ्तार को लेकर इसरो के वैज्ञानिक टेंशन में है, क्योंकि चंद्रयान 3 पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जी हां दोस्तों, इस वक्त चंद्रयान 3 पृथ्वी से चंद्रमा की तरफ जाने वाले लंबे हाईवे पर 38,520 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। लेकिन चांद की कक्षा में पहुंचने के लिए चंद्रयान 3 को अपनी रफ्तार को कम करके 3600 किलोमीटर प्रति घंटा करना होगा। और अगर इसरो के वैज्ञानिक ऐसा नहीं कर पाए तो अगले 10 दिनों में चंद्रयान चांद का चक्कर लगाकर फिर से पृथ्वी की ऑर्बिट में आ जाएगा। हालांकि कुछ तो इसरो ने इसके लिए पहले से ही एक सटीक प्लान तैयार कर रखा है, जिसके मुताबिक चांद की कक्षा के पास पहुंचकर इसकी रफ्तार को कम करने के लिए इसके इंजन को विपरीत दिशा में चलाया जाएगा। उसे 180 डिग्री घुमाव देकर उल्टी दिशा में फोर्स लगाया जाएगा ताकि उसकी गति कम हो सके। इस प्रक्रिया में चंद्रयान 3 की रफ्तार को 10.3 किलोमीटर प्रति सेकंड से घटाकर 1 से 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड के बीच लाया जाएगा। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि पृथ्वी की कक्षा में चंद्रयान की रफ्तार 1 किलोमीटर प्रति सेकंड से 10.3 किलोमीटर प्रति सेकंड के बीच थी। यानी कि जब चंद्रयान 3 अपनी कक्षा में पृथ्वी के सबसे नजदीक यानी पेरोजी पॉइंट पर आता है, तब उसकी गति 37,080 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। जब यह धरती से दूर यानी एपोजी पॉइंट पर जाता था, तब इसकी गति 3600 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती थी। इस वक्त चांद की तरफ जाने वाले हाईवे पर करीबन 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेवल कर रहा है। इसके बाद का जो प्रोसेस है, उसके चलते हुए इसरो चांद के पास इसकी गति कम करने के बाद सही मौका देखते हुए चंद्रयान 3 को चांद के गुरुत्वाकर्षण सीमा में धकेल देगा, जहां वो चांद की कक्षा में कुल 5 चक्कर लगाते हुए सतह से अपने डिस्टेंस को कम करता चला जाएगा और आखिर में 100 गुना 100 किलोमीटर की कक्षा में खुद को स्थापित कर देगा। दोस्तों, आपको बता दें कि 17 अगस्त के दिन इसी कक्षा में चंद्रयान 3 का प्रपल्शन और विक्रम लैंडर एक दूसरे से अलग होंगे, जिसके बाद विक्रम लैंडर में लगे पावरफुल इंजन को फायर करके 20 अगस्त के दिन कक्षा बदलाव की प्रक्रिया की जाएगी, जिसके जरिए विक्रम लैंडर को चंद्रमा के 100 गुना 30 किलोमीटर की कक्षा में धकेला जाएगा, जिसमें घूमते हुए वो अपनी रफ्तार को कम करेगा।
इसके बाद अपनी लैंडिंग साइट को खोजकर वहां उतरने की प्रक्रिया में आगे बढ़ेगा। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी और मंगल ग्रह पर वातावरण की मौजूदगी की वजह से लैंडिंग के दौरान फ्रिक्शन पैदा होता है, जो किसी भी लैंडर की रफ्तार को कम कर देता है। लेकिन चांद पर इतना पतला वातावरण है कि रफ्तार कम करने का पूरा बोझ सिलेंडर में लगे थ्रस्टर पर पड़ता है, और लैंडिंग के दौरान यही चीज सबसे ज्यादा दिक्कत पैदा करती है, क्योंकि जैसे ही ये थ्रस्टर चालू होकर स्पीड को कम करने के लिए विपरीत दिशा में धक्का लगाते हैं, तो इनसे चांद की सतह की ढीली मिट्टी उड़कर लैंडर के क्रूशियल सेंसर्स में जाने का खतरा बढ़ जाता है, जो मिशन को पल भर में खराब करके रख सकता है। अगर हम चंद्रयान 2 को देखें तो उसमें भी हमें देखने को मिला था कि इसी तरीके की दिक्कत आई थी। साथ ही मिशन की लैंडिंग साइट ने भी आग में घी डालने का काम किया। जैसा कि आप जानते भी होंगे कि चंद्रयान 2 को चांद के साउथ पोल में लैंड कराया जाना था, जहां काफी बड़े पहाड़ और गड्ढे मौजूद हैं। ऐसे में एक सही लैंडिंग साइट चुनकर स्पेसक्राफ्ट को लैंड करवाना काफी मुश्किल होता है। वहीं जैसा कि आप जानते हैं कि चांद को अपना एक रोटेशन पूरा करने में 28 दिन लगते हैं, जिससे 2 हफ्तों तक सूरज की तरफ वाले हिस्से का तापमान 120 डिग्री सेल्सियस और दूसरी तरफ अंधेरे वाले हिस्से का तापमान -230 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और साउथ पोल इन दोनों के बीच जंक्शन पॉइंट है। अब अगर कोई भी लैंडर दक्षिणी ध्रुव पर अचानक से उतरता है तो तापमान में होने वाले बदलाव की वजह से थर्मल शॉक पैदा होता है, जिससे लैंडर के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। इसके अलावा वही धरती से काफी दूर होने की वजह से पिछली बार इसरो के साथ चंद्रयान 2 का कम्युनिकेशन भी टूट गया। इन्हीं सभी कारणों की वजह से चंद्रयान 2 चांद पर क्रैश लैंडिंग करके तबाह हो गया और मिशन फेल हो गया। लेकिन इस बार इसरो की तरफ से उन सभी गलतियों को ध्यान में रखा गया, और इस बार चंद्रयान 3 के लैंडिंग फेल होने के चांसेस ना के बराबर है, क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग की समस्या के समाधान के लिए इसमें इसरो ने चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास एक ऐसी जगह ढूंढ निकाली जहां ना तो अचानक से तापमान बदलाव आते हैं और ना ही बड़े बड़े पहाड़ मौजूद हैं। इसके अलावा इसरो ने चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचाने के लिए अंडाकार कक्षा चुनकर काफी ईंधन बचा लिया, जिसका इस्तेमाल लर्निंग के दौरान थ्रस्टर का इस्तेमाल करके लैंडर की रफ्तार को कम करने के लिए किया जाएगा, जिससे यह अचानक से चांद की सतह से नहीं टकराएगा और क्रैश लैंडिंग नहीं होगी। इन तरीकों का इस्तेमाल करके यहां पर इसरो इतिहास रचने वाला है, और इस बार यकीनन भारत का चंद्रयान 3 सफल तरीके से चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा और पूरी दुनिया में इतिहास रच के दिखाएगा। इसके अलावा दूसरी डी 20 अगस्त को की जाएगी। तब चंद्रयान 3 उनके लैंडर को 100 गुना 30 किलोमीटर के लूनर ऑर्बिट में डाला जाएगा। इसके बाद 23 अगस्त की शाम 5:47 पर चंद्रयान 3 का लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा। फिलहाल चंद्रयान 3 की गति 1 किलोमीटर प्रति सेकंड से 10.3 किलोमीटर प्रति सेकंड के बीच है। यानी जब चंद्रमा धरती के नजदीक आता है, जिसे पेरोजी कहते हैं, तब उसकी गति 37,080 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब ये एपोजी यानी दूर जाता है, तब इसकी गति 3600 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। ट्रांसल्यूनर इजेक्शन के लिए गति को बढ़ाना होगा, साथ ही चंद्रयान 3 के एंगल को भी बदलना होगा। ये काम चंद्रयान के धरती के नजदीक यानी पेरोजी पर किया जाएगा। माना जा रहा है कि 10.3 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति को बढ़ाकर करीबन 11 किलोमीटर प्रति सेकंड किया जाएगा, यानी कि करीब 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि इसरो के लिए काफी बड़ा टास्क होगा।